हेलो एवरीवन, वेलकम टू CHG अड्डा 24। आज है 14 सितंबर 2024 और आज के दिन की खासियत है कि आज ना हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये हमारे राष्ट्र का हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस और कब मनाया जाता है राष्ट्र हिंदी दिवस। तो आज क्या है? आज राष्ट्र हिंदी दिवस है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की और जानते हैं कुछ तड़कते भड़कते करंट अफेयर्स आज के। चलिए शुरू करें। तो हमारी पहली न्यूज़ है भाई कि हमारे जो गृह मंत्री थे अमित शाह, उन्होंने बोला कि हम तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल देंगे। तो अब उन्होंने क्या रखना चाहा? उन्होंने बोला हम तो श्री विजयपुरम रखेंगे, हमें ये नाम अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने रख दिया है अब पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम। इतना ही नहीं, इन्होंने ना इसके पहले ये जो रॉस आइलैंड था एक, उसका नाम भी बदला था और किसके नाम पर रखा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। और इतना भी नहीं, और भी है। तो नील आइलैंड का नाम बदलकर भी इन्होंने शहीद द्वीप नाम रख दिया था और हेवलॉक आइलैंड का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया था। इसके अलावा देखा जाता है 2023 में ना भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम देशों का नाम बदलकर 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रख दिया था। मतलब 21 ऐसे आइलैंड थे अंडमान और निकोबार के जिसका नाम नहीं था, तो उसका नाम रखना था। तो उनका नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या रख दिया था? 21 जो परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता हैं उनके नाम पर रखा था। और अब ये नाम उन्होंने बदला है, हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है। ठीक है, अब हम हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। ओह, क्विक रिवीजन। चलिए, हम अभी कुछ समुद्री रिलेटेड न्यूज़ पढ़ रहे थे, तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो भारतीय नौसेना जहाज INS तबार ने हाल ही में स्पेनिश जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया था। जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024, जिसे हम जिमेक्स कहते हैं, जापान की योकोसुका में शुरू हुआ था। हमें पता है अतुल्य भारत और थाईलैंड के बीच का एक समुद्री युद्धाभ्यास है। और भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसैनिक बलों के बीच में समुद्री अभ्यास वरुण आयोजित किया गया था। अब नेक्स्ट न्यूज़। तो अभी 21 सितंबर जो आने वाली तारीख है 2024 का 21 सितंबर को ना ये क्वाड लीडर्स की समिट होने वाली है। ये कहाँ होने वाली है? विल्मिंगटन में, US में। और इसको होस्ट भी ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ही करने वाले हैं। ठीक है, अब ये क्वाड लीडर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 4 कंट्रियाँ शामिल होती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये 4 कंट्री के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो इस समिट में शामिल होंगे, ये वो लोग हैं। ठीक है, तो हमारे देश से कौन होने वाला है? PM मोदी। और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल है? तो इसमें है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया। अच्छा, तो ये क्वाड लीडर समिट है क्या? तो ये क्वाड ना 4 देशों की एक राजनीतिक साझेदारी है जो इंडो पैसिफिक में व्यवहारिक कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ना जिसमें हम रहना चाहते हैं उस क्षेत्र को, मतलब वो एरिया को शेप दिया जा सके, उसे आकार दिया जा सके। तो इससे रिलेटेड ये लोग इसमें डिस्कस करते हैं इस समिट में। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो 13 सितंबर को, मतलब कल की दिन, मनाया गया है वर्ल्ड सेप्सिस डे 2024। ठीक है, इसके डायरेक्टर कौन थे? इसे आयोजित करता है, ये किसके द्वारा है? WHO के द्वारा, जिसके डायरेक्टर हैं जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। अच्छा, ये जो सेप्सिस है, ये होता क्या है? ये एक तरीके का ना संक्रमण है। जैसे कोरोना वायरस फैला था, इस तरीके के जो भी वायरस फैले थे ना, तो ये भी उस तरीके का ये मतलब बीमारी है जो ये जो संक्रमण होते हैं उसकी वजह से जो हमारे अंग खराब हो जाते हैं या संक्रमण के प्रति शरीर की जो प्रतिक्रिया होती है उसके अपने ऊतकों और अंगों को घायल कर देती है, तो वो सेप्सिस कहलाती है। तो इससे क्या होता है? इससे झटका लग जाता है कई बार लोगों को, जिनको भी ये संक्रमण होता है ना, तो इससे झटका लग सकता है, कई अंगों की विफलता हो सकती है और इससे डेथ भी हो सकती है। खासकर अगर जल्दी इसकी पहचान ना की जाए ना, तो ये इसका तुरंत इलाज ना किया जाए तो ये इंसान इससे मर सकता है। जैसे जिनको सार्क कोविड-2 हुआ था, COVID-19 जैसे संक्रमण से जो भी वो इन्फेक्ट हुए थे, तो ऐसे लोगों में ये सेप्सिस फैल जाता है जिससे कि उनकी डेथ हो जाती है।
तो ये जो दिन है बेसिकली देखा जाए तो ये सर्वे के लिए मनाया जाता है एक तरीके से, कि कितने लोगों को संक्रमण हुआ है और कितनों की डेथ हुई है, ये सब इसमें पता चल जाता है इस सर्वे से। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। तो आज है 14 सितंबर, ठीक है। तो आज का दिन खास क्या है, आज है हिंदी दिवस। सॉरी, इसमें मैंने वर्ल्ड हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस लिख दिया है, ये विश्व नहीं है, आज है राष्ट्र हिंदी दिवस, ठीक है। अब इधर लिखा ही है विश्व हिंदी दिवस, तो एक बार जान लेते हैं तो कब होता है विश्व हिंदी दिवस। ये मनाया जाता है हर साल 10 जनवरी को, पर आज 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्र हिंदी दिवस। ये आप लोगों को याद रखना है। और इस बार की थीम क्या है हमारी, तो इसकी थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच का सेतु है। अब हम ये दिन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं सितंबर के अब तक हमने जितने भी दिन पढ़े हैं, खास जो दिन पढ़े हैं उनके बारे में। तो 1 सितंबर को आता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस। 2 सितंबर को हमने देखा था कि विश्व नारियल दिवस था। 3 सितंबर को था गगनचुंबी इमारत दिवस। 5 सितंबर को था अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। वहीं 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस था। 7 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। वही बहुत सारे दिन मनाए गए 7 सितंबर को, तो याद रखने हैं आपको। वहीं 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और 11 सितंबर को मनाया गया था विश्व शहीद दिवस। इसके बाद 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साउथ कोऑपरेशन। 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस डे अभी हमने पढ़ा। और आज 14 सितंबर को है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। सॉरी, हाँ, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। देखिए यहाँ मैंने सही लिख दिया है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है आज, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। तो हमारी अगली न्यूज़ कहती है कि अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एशियाई क्रिकेट परिषद का आयोजन किया गया है। ये हुआ है शुरू कुआलालंपुर में, जो कि मलेशिया में है। तो इसका आयोजन किया है किसने, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल ने। ये क्या है, ये महिला अंडर 19 T20 कप है, क्रिकेट कप है, ठीक है। अब मलेशिया जो है, यहाँ पे क्या खेला गया, अभी आयोजित हुआ था उदार शक्ति सैन्य अभ्यास 2024। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो हाल ही में ना NPCI ने, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने एक अभी अपडेट दिया है कि अब आप जो UPI पेमेंट करते हैं तो उसकी लिमिट अब तक 1 लाख रुपए थी, अब वो बढ़कर ना 5 लाख रुपए कर दी गई है। मतलब अब आप 5 लाख रुपए तक का पेमेंट UPI के थ्रू कर सकेंगे। लेकिन ये जो पेमेंट है ना, ये सारे ट्रांजैक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ये कुछ ही कैटेगरीज हैं जिनमें होगा, जैसे कि हॉस्पिटल बिल या फिर टैक्स पे करना होगा उसके लिए, या कोई शैक्षणिक भुगतान होगा, मतलब एजुकेशन रिलेटेड होगा, उसके लिए ये लागू किया जाएगा, ठीक है। और कोई भी ऐसे सरकारी प्रतिभूतियों के लिए होगा, बाकी सभी कैटेगरी में ये नहीं लागू होगा। अब हम हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। तो ये है पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरो। हाल ही में इनकी 86 की एज में डेथ हो गई है। ये देखिए, ये है मैप में पेरू और इसकी कैपिटल क्या है, लीमा। नेक्स्ट तड़कते भड़कती न्यूज़ है, रंगीली न्यूज़ है ये। तो अभी ना ICAR और CIFA ने एक ऐप लॉन्च किया है रंगीन मछली नाम का, ठीक है। ये किस लिए किया है, तो ये सजावटी मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किया है इन्होंने। तो इसमें क्या होगा ना, ये जो किसान होते हैं जो मछली पालते हैं, मछली रखते हैं या बेचते हैं, या फिर ऐसे वो दुकान वाले होते हैं जो हमने देखे होंगे ना, दुकानों में मछलियाँ मिलती हैं, कलरफुल छोटी प्यारी प्यारी फिशेस मिलती हैं बहुत सारी। और जो एक्वेरियम वाले जो ये मछली घर होते हैं जहाँ पर म्यूज़ियम की तरह उनको रखा जाता है, जिसे लोग देखने जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये ऐप बनाया गया है जिसमें कि जो भी फिशेस हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो उन्हें अगर कुछ भी जानना होगा उनके रख रखाव से रिलेटेड, उनका जो लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड, तो वो सब उनको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगा। अच्छा, ये जो लॉन्च किया है ये किसने किया है, ये किया है हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह जी ने।
अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, तो अभी आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ना चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ पर होगा? भारत मंडपम में, जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है, और इस सम्मेलन में ना 2 खास चीज़ें होने वाली है। देखिए, तड़कती भड़कती न्यूज़, स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया जाएगा। अब देखते हैं वो कैसा होगा, किस चीज़ का होगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है? ये एक मिसाइल है जो कि हवा में फायर करती है। ठीक है, तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है। तो अभी जो हमारी इंडिया की DRDO है, उसने क्या किया है, मतलब DRDO कौन है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसने अभी इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। तो देखिए इन भाई साहब को, इनको तो आप लोग सभी जानते ही होंगे। कौन है ये? यस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो अभी इन्होंने ना एक रिकॉर्ड बनाया था, हमने पढ़ा था हाल ही में कि इन्होंने 900 गोल करने का रिकॉर्ड बना लिया था इन्होंने। ठीक है, ये पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 900 गोल कंप्लीट कर लिए हैं अपने जीवन के। और अब इन्होंने एक और रिकॉर्ड बना लिया है। अब इनके क्या हो गए? 100 करोड़ फॉलोवर्स सोशल मीडिया पर पूरे हो गए हैं। तो ये पहले स्पोर्ट्स पर्सन है जिनके 100 करोड़ फॉलोवर पूरे हुए हैं। ये किसी एक प्लेटफॉर्म से नहीं है, सोशल मीडिया के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से जिसमें भी इनकी प्रोफाइल है, जिसे ये हैंडल करते हैं, तो उस पर सबके मिलाकर 100 करोड़ फॉलोवर्स हो गए हैं। लेकिन ऐसा करने वाले भी ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम में ही इनके पता है 60 करोड़ फॉलोवर्स हैं। और सोचो, फेसबुक है, ट्विटर है, इसमें और होंगे, तो ऐसे मिलाकर 100 करोड़ हो गए हैं। ठीक है, ये कौन है? ये कौन सी टीम से खेलते हैं? तो ये है पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। तो अभी ये 5वां ब्रिलियंट पियानो महोत्सव है जो बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो हमारी अगली न्यूज़ है कि ये जो शख्स हैं वीर दास, ये एक एक्टर हैं, आप लोगों ने देखा होगा इनको, और ये साथ ही साथ स्टैंड अप कॉमेडी भी करते थे। तो अब ना इनको एमी अवार्ड्स के लिए होस्ट बना दिया गया है। मतलब इस साल का जो एमी अवार्ड्स होगा उसके होस्ट रहेंगे वीर दास। अब हमारी अगली न्यूज़ है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ सामने आई है। ये जो फोर्ड मोटर्स है, आप सभी जानते हैं कि 2 साल पहले ये इंडिया से गायब हो गई थी। ना इसकी मोटर्स मिल रहे थे, ना इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। तो अभी इन्होंने एक डिसीजन ले लिया है कि भाई हम अपने तमिलनाडु में जो उनका प्लांट था, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वहाँ फिर से ओपन करेंगे। और वो जो प्लांट होगा इस बार वो ऐसी वाली मोटर्स नहीं बनाएंगे जो पहले बनाते थे। इस बार उनका टारगेट है ई मोटर्स पर, ई व्हीकल्स बनाएंगे वो। और वो भी किसके लिए? एक्सपोर्ट करने के लिए बनाएंगे वो। मतलब इंडिया के तमिलनाडु में मैन्युफैक्चर होंगे फोर्ड मोटर्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, और वो उनको एक्सपोर्ट करेंगे। किसको टारगेट कर रहे हैं? वो टारगेट कर रहे हैं जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वो उसको टारगेट कर रहे हैं वो। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो इंडिया की इनकम भी होगी, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। तो हाल ही में ये जो स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब इसके बाद एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जितने इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनके बारे में। तो BCCI ने अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया था। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को बनाया गया था। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु भारत शेष को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। तुहीन कांत पांडे को वित्त सचिव नामित किया गया। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया। आज की करंट अफेयर्स इतने ही। हमारा आज का सेशन यहीं तक था। अब अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। मैं कुछ MCQs पैटर्न में और कुछ भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उनके पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के लेकर आऊँगी आप सभी के लिए, जिससे आपको रिवाइज़ करने में या याद रखने में बहुत हेल्प मिलेगी।
और फिर हम वीकली MCQs करेंगे, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन भी चेक कर सकेंगे। मैं जो वीकली MCQ है वो करीबन 50 के आसपास लाने की कोशिश करूँगी, और वो हर संडे को आपके लिए अवेलेबल होंगे। और इस वीडियो के PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।